Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to YouTube Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी मेरी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ हैं. खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें. सो लेट्स सी, देखते हैं आज की एनर्जीज क्या आती हैं आपके लिए. और आज मैं ये वाले ऑरिकल्स यूज़ करूँगी. देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ और क्या है आज की आपकी एनर्जीज में. ठीक है, जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ओह, ये तो बहुत सारे हैं. हमें 2 कार्ड दे दीजिए प्लीज. इनसिक्योरिटी, वाई? वाई इनसिक्योरिटी? यहाँ पे कलर रेड बहुत दिख रहा है मुझे. रेड 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 कलर इम्पॉर्टेंट हो सकता है. दूसरा कार्ड, ओ ग्रीन. रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा है वैसे. बाय द वे, विजडम. इनसिक्योरिटी, विजडम में एक कार्ड और लूंगी. परफेक्शन. एंड बॉटम में है जी गॉसिप. ओ, तभी. देखो एक बात बताऊं, आपके पास ना बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है. ठीक है, आपका सीन ये होता है कि आपको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए. वो अच्छी भी बात है, अच्छी चीज़ है. बट समटाइम ऐसा होता है कि या तो ये कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, जिसके एनर्जी आपकी एनर्जी में आ रही है, रडार में है आपकी. क्योंकि ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है. कोई ऐसा पर्सन है या तो यहाँ पर जिसको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए. आप दोनों का कनेक्शन और रिश्ता जो भी है वो भी परफेक्ट चाहिए. ठीक है, मतलब परफेक्ट इन सेंस के अगर हम दोनों शादी करते हैं या हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, तो लोग जो है ना वो बातें ना बनाए, यू नो, कोई गॉसिप वॉसिप से डरते हैं ये पर्सन. तो क्या होता है कि ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को सोचते हैं तो इनसिक्योर हो जाते हैं. हालांकि ऐसी कोई इनसिक्योरिटी की कोई बात नहीं है, ये फजूल की चीज़ उनके माइंड में भर गई है. ठीक है, या तो ये आपकी अगर एनर्जीज़ हैं तो आप समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो. ठीक है, और हर एक चीज़ आप परफेक्ट करते भी हो. लेकिन अगर किसी ने आपके लिए थोड़ा सा भी आपके पीछे गॉसिप कर लिया या किसी ने बोल दिया और आपने सुन ली वो चीज़, या आपको किसी ने बता दी कि जी ये ऐसे ऐसे आपके बारे में ऐसे ऐसी बातें हो रही हैं, तो आपको एकदम इनसिक्योरिटी, जल्दी आप उस चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी इनसिक्योर हो जाते हो. ठीक है, क्योंकि हर इंसान में ना अच्छा बुरा इंसान होता है. तो वो जो डेविलिश एनर्जी होती है ना, तो वो आपको इनसिक्योर कर देती है. ओह अच्छा, ये देखो, ये तुम्हारे लिए ये चीज़ें बोल रहे हैं, या ये बातें तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, ये तो काम तुम्हें आता ही नहीं है. यू नो, ऐसी चीज़ें आपके माइंड में भर दी जाती हैं या भर जाती हैं. वाओ, एस ऑफ कप्स. मैं एस ऑफ कप्स से ही रीडिंग को स्टार्ट करूँगी. ठीक है, क्योंकि मुझे इसके नीचे डेथ की एनर्जी दिखी है. इसका मतलब कि समथिंग इज, जो पास्ट था कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ें जो एंडिंग की तरफ गई हैं और अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रही हैं. ठीक है, तो ये हम कार्ड ज़रा यहाँ रख देते हैं, पर मुझे इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करना है. वाई दिस इनसिक्योरिटीज है? ये कोई पर्सन है जो इनसिक्योर है? द शैडो साइड, ओ माय गॉड. हाँ, ये कोई पर्सन है. ठीक है, आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है. इनको लगता है इन्होंने आपको, पता नहीं, इन्होंने टाइम पर आप दोनों के कनेक्शन पर काम नहीं किया, वर्क नहीं किया था. बहुत ज़्यादा आपको मिसिंग वाली एनर्जी है और अभी ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं. इनको लग रहा है कि आप, मे बी इस पर्सन को रात को ठीक से नींद भी ना आती हो, बल्कि मे बी क्या, बिल्कुल इस पर्सन को रात को नींद तक नहीं आती है. बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं. किस वजह से कर रहे हैं? वाई? ओह,
एम्प्रेस, क्योंकि आप जो यहाँ पे यूँ चमकते दमकते लग रहे हो तो इनसिक्योर क्यों ना फील करें। डजेंट मैटर आप मेल हो फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आप आप ना एक कंप्लीट पैकेज हो, ठीक है। और एस ऑफ कप्स, न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन। एंड ये हैं जी हर्मिट मोड में, ये चल पड़े हैं आइसोलेशन में। दिखाते तो ऐसे हैं कि जी सबके साथ हैं, बट सबके साथ होते हुए भी सबके साथ नहीं हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते तो हैं कि जी हम सबके साथ हैं, हम खुश हैं, ये है वो है, लेकिन एक्चुअली में वो सबके साथ होते हुए भी अकेले ही होते हैं, ठीक है। तो यही कुछ यहाँ पर एनर्जीज मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही हैं। इसीलिए ये इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप एम्प्रेस हो, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है, कोई भी चूज़ कर सकता है, और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकते हो या कर चुके हो, ठीक है। ये इनको ये भी लगता है आपके पास कितनी विजडम है, कितनी नॉलेज है, आप कितने मतलब नेक्स्ट लेवल पे। अच्छा, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके बच्चों की मदर या फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आपके बच्चों के मदर या फादर की एनर्जी भी हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत टाइम से आइसोलेशन में थे, आपको इनसिक्योरिटीज़ थी, डाउट्स थे कि नहीं किसी के ऊपर, कि नहीं भाई मुझे नई शुरुआत नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना, नहीं। अब आप अपनी एम्प्रेस के रूप में आ चुके हो, जहाँ पर आप अपनी वैल्यू और अपनी वर्थ को पहचान रहे हो या पहचान चुके हो, लेट्स से, ठीक है। और अब आप आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए, एक नई नॉलेज और विजडम कहीं से लेने के लिए आप अब रेडी दिख रहे हो मुझे। अभी मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है या करना चाह रहे हो, या कोई ऐसा ऑनलाइन, ज़रूरी नहीं ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड बना हुआ है, यहाँ पर ना वर्ल्ड बना हुआ है, यानी कुछ ऑनलाइन या कुछ ऐसा चीज़ आप मतलब कुछ ऐसा यूज़ करके आप कोई बिज़नेस वगैरह करना चाह रहे हो या कोई नया बिज़नेस खोलना चाह रहे हो, लेकिन आपको उसमें परफेक्शन चाहिए। अच्छी बात है, परफेक्शन होना चाहिए, होना भी चाहिए, लेकिन सम टाइम थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर करके भी हमें स्टार्टिंग ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अपना कुछ करना चाह रहे हो, अपने से कमाना चाह रहे हो, अपना कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, घर बैठे कुछ करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस वगैरह, कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हो, तो आप कर लो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। आपको कामयाबी मिलेगी लाजमी। लोग गॉसिप करते हैं, लोग आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, छोड़ दो उनको, उन लोगों का काम है कहना, ठीक है। और बहुत टाइम बाद आपने ये डिसीजन लिया है या लेने वाले हो कि अब बहुत हो चुका, अकेला बैठ लिया, बहुत रोना धोना हो गया, अब आगे बढ़ो और ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। और आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए मुझे दिख रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं एम्परर आता है कि नहीं आता, क्योंकि एम्प्रेस तो आ चुकी है। जब भी एम्प्रेस आता है ना, तो मैं एम्परर के कार्ड्स लाजमी चेक करती हूँ, और आ भी जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मेरी बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हो ना, तो एम्प्रेस का जब भी कार्ड आता है तो मैं एम्परर ज़रूर चेक करती हूँ, ठीक है। लाइव शफलिंग में ही आता है। और यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल आया है, लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया? हु इज़ दिस पेज? हमें पेज नहीं चाहिए, बिकॉज हम एम्प्रेस हैं, ठीक है। एम्प्रेस कभी भी पेज के साथ अच्छी नहीं लगती है। पेज एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि एज में छोटा है, या फिर एज में छोटा नहीं भी है, तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत इमेच्योर हैं। वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखता है जिस तरह से एक एम्प्रेस दिखती है, या जिस तरह से एम्परर की एनर्जी होती है, ठीक है। वाई दिस पेज इज हियर? ये पेज कौन है? क्या ये वही पर्सन है? आप डेफिनेटली किसी पेज से डील कर रहे हो, या स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों का आपस में कोई बहस हुई है किसी बात को लेकर, क्योंकि इस पर्सन के पास इतनी विजडम नॉलेज नहीं है जितनी आपके पास है। तो क्या हुआ है ना कि किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच कोई बहस हुई है। ये आप दोनों के रिश्ते को या कनेक्शन को, अगर आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, तो ये उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देखता जिस तरह आप देखते हो, ठीक है। इनका परसेप्शन चेंज है। आपके पास, आपका इसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ गुजारा करना बहुत बड़े दिल जिगर और गुर्दे का काम है भाई। बहुत स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बड़ी हिम्मत के साथ आप अब तक इनको फेस करते आए हो। तो वाई दिस एस ऑफ कप्स इज हियर? क्या कोई न्यू ऑफर आ रही है? क्या कोई न्यू पर्सन है, या ये वही पेज है?
द फूल, हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पर बॉटम में ना फूल है। तो मुझे लगता है जैसे फूल की एनर्जी भी जो होती है ना वो ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई जैसे बहुत टाइम से अगर आप अटके हुए थे ना किसी चीज़ को लेकर, इसी कनेक्शन को लेकर, इस पेज के साथ, इस पेज वाले बंदे के साथ, कि जहाँ पर आपको पता था कि यार ये इतना इमेच्योर है, इसके साथ कैसे होना है गुजारा, अब आप फाइनली लाइक फूल की तरह मुझे आगे बढ़ना है, अब खैर है जो होगा देखा जाएगा, लोगों को बातें बनानी है बनाते रहे। आप में से कुछ लोग इनके बच्चों की मदर हैं या फादर हैं, डेफिनेटली। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप मदर हो और बहुत टाइम से किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, मैरिज में, मैं कहूँगी टॉक्सिक मैरिज जो आपके लिए सही कभी भी नहीं थी, लेकिन उसमें से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो पेज की एनर्जी में था, जो इमोशनली आपको अनअवेलेबल था। ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग है, ठीक है। देखो टैरो रीडिंग सबके लिए होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और जो एनर्जीज आ रही है मैं वो बता रही हूँ। तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है वो ले लो, बाकी को जाने दो। अगर आप अनमैरिड हो तो भी आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत इमेच्योर है, जो चीज़ों को उस तरह से देख ही नहीं रहा जैसे आपको इस रिलेशनशिप को देखना चाहिए। उसने कितने टाइम से आपको अटका के रखा हुआ है, और इसी बात को लेकर आप दोनों का बहस भी होता है। किसी बात को झगड़ा हो गया, बहस हो गया, लेकिन आप में फिर भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई आज तक कि आप उस रिश्ते से खुद को बाहर निकाल सको। लेकिन अब फाइनली मुझे लगता है द फूल, आप जैसे फूल है ना, मतलब बिना सोचे समझे कूद जाता है, अब आप भी वही स्टेप लेने वाले हो। और ये बहुत टाइम बाद हो रहा है, बहुत हर्मिट में रह लिया, बहुत परेशानी में रह लिया। तो ये नई शुरुआत जो है वो कैसी होगी ये देखते हैं। ये नई शुरुआत कैसी होगी, क्या कोई न्यू पर्सन आने के चांसेस हैं? ये नई शुरुआत कैसी होगी? मुझे लग रहा है जैसे आप अपनी ज़िंदगी की कोई नई शुरुआत करने जा रहे हो। वाह, लाइक आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता चल गया है। अपने काम पर, वर्क पर 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। क्या ये कुछ और ले? ओह स्टार, स्टार। शायद इसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो रहे हो, क्योंकि लोग गॉसिप करेंगे तो इनसिक्योर हो जाओगे। मतलब लोग आप पे बातें बनाएंगे कि ये क्या कर दिया, ये तो तुमने गलत कर दिया, यू नो। लेकिन टॉक्सिसिटी जो है ना, जो टॉक्सिक बंदा है उसके साथ रहो, कोई मसला नहीं है। उसके जूते भी खाओ, उसकी गालियाँ भी सुनो, सब कुछ करो, उसकी बदतमीजियाँ भी बर्दाश्त करो, उसको हर चीज़ प्रोवाइड भी करो, लेकिन रहो उधर। क्यों? लोग बातें बनाएंगे। अपनी खुशी तो है नहीं, अपनी खुशी के लिए कुछ नहीं करना, अपनी वैल्यू वर्थ को गिरा के भी वहाँ पे रहना है ना, क्योंकि लोग बातें बनाएंगे और आपको इनसिक्योर कर देंगे। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्स, अभी भी आप ना कंफ्यूज्ड हो, लेकिन स्टार की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, मुझे स्टार की एनर्जी बताती है कि उम्मीद मत हारो, ठीक है। होप्स अभी भी बाकी हैं, होप्स अभी भी बाकी हैं। कुछ लोगों की मैं बात करूंगी, अगर वो किसी टॉक्सिक बंदे से डील नहीं कर रहे हैं, मेरी बात थोड़ा गौर से समझना। अगर आप किसी टॉक्सिक बंदे से डील नहीं कर रहे हो, आपका बंदा अच्छा है, सही है, बस थोड़ा पेज की एनर्जी में, थोड़ा कभी कभी इमोशनली हो जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है थोड़ा, या एज का कोई हम दोनों में गैप है, थोड़ा बहुत तो चलता है हर रिश्ते में। अगर सिर्फ इतना है तब तो यहाँ पर आप उम्मीद रखो कि इस इंसान के साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा ये, ठीक है, ये करेगा, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं हो, ये करेंगे, इस चीज़ पर वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत टॉक्सिक है, जो आपके साथ बदतमीजी तक पे उतर आता है, जो आपकी वैल्यू और वर्थ को समझता ही नहीं है, और जिसने आपको ये शो करवा दिया है कि जी आप तो कोई कुछ हो ही नहीं, जिसने आपको अपने ऊपर डाउट करवाने पर मजबूर कर दिया है, तब तो यहाँ पर आपको इस कनेक्शन से बाहर निकलना ही चाहिए और आपको खुद पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आगे जाके फिर एक नई लाइफ, एक नई शुरुआत, एक न्यू पर्सन के साथ विद 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, कमिटमेंट, एक न्यू पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, उनके लिए नहीं, जिनके पार्टनर ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, वहाँ पे आप उम्मीद रख सकते हो, स्टार, होप रख सकते हो, उम्मीद रख सकते हो कि चीज़ों में सुधार आएगा। कब तक आएगा? आगे जाके आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो है,
क्योंकि इस पेज को एम्परर या किंग बनने में टाइम तो लगेगा। लेट्स सी, देख लेते हैं क्या ये पेज एम्परर या किंग बनेगा। नहीं, ये मुझे एक चाहिए। क्या ये पेज एम्परर या किंग बनेगा? अरे बाप रे, गिरे तो हैं कार्ड, लेकिन 3 कार्ड साथ में गिरे। चलो मैं ले लेती हूँ। एक तो वर्ल्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, एंड लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है जो कि रिकॉन्सिलेशन को भी दिखाती है, चेंज को भी दिखाती है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जब सोचेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पर्सन चेंज होने की उम्मीद है, ठीक है, चेंज होंगे। और कुछ लोगों के लिए डेथ, कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा जो बहुत टॉक्सिक है वो डेथ, और फिर उसके लिए ऑप्शन है उनके पास। यानी आपको अपने ऑप्शंस यूज़ करने चाहिए कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात को थोड़ा समझ जाइएगा। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके अक्सर झगड़े होते रहते, लड़ाइयाँ फजूल की होती रहती हैं, और हमेशा वो आपकी एनर्जीज़ को आप ठुकरा देते हैं, हमेशा आपके ऑफर को ठुकरा देते हैं, ब्लेम गेम्स खेलते हैं, सारा का सारा आपके ऊपर डाल देते हैं, खुद विक्टिम प्ले करते हैं। उनका मतलब यही है, उनका मकसद यही है कि आप खुद छोड़ के चले जाओ, ताकि उनके ऊपर कोई ब्लेम ही ना आए। आप समझ रहे हो? खुद से नहीं छोड़ेगा वो बंदा आपको, खुद से कभी नहीं छोड़ेगा। आपको ऐसे ट्रीट करेगा कि आप मतलब आप खुद ही उसको छोड़ के चले जाओ। उसकी ट्रीटमेंट ही ऐसी होगी आपके साथ कि आप खुद ही उसको छोड़ के चले जाओ। खुद से तो कभी भी नहीं कहेगा कि जी हाँ मैं छोड़ रहा हूँ या क्या, नहीं। सो लेट्स सी यहाँ से क्या आते हैं आपके लिए कार्ड्स। तो ऐसा अगर कोई कनेक्शन है स्नेक, या ये स्नेक है, स्नेक, इससे दूर भागो। स्नेक बड़ा खूबसूरत होता है लेकिन डस लेता है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस हैं, उनका यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? लुक एट दिस, ऑप्शंस हैं, ये आएंगे आगे जाके। ये स्नेक एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालो। कुछ लोग हैं जो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं, स्नेक, जो आपके लिए सही नहीं है। टेम्पटेशन है जस्ट, और कुछ भी नहीं। एक अट्रैक्शन हो सकता है आपको, बॉन्ड है और कुछ नहीं, मतलब बॉन्ड भी नहीं कहूँगी, अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर जो भी कह ले, या इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है, इसीलिए आपको बस ये लटका के रखते हैं, आगे कुछ भी आपको नहीं बताते, और ये ऐसी कोशिशें करते हैं कि आप खुद ही छोड़ के चले जाओ। ऐसा इंसान याद रहे कभी भी आपको खुद से नहीं छोड़ता, वो आपके सामने ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि आप उसको खुद ही छोड़कर चले जाओ। और ताकि उसके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, उसके ऊपर कोई बातें ना हो, ठीक है। वो आपको इनसिक्योर कर देता है, आपको ये जताता है तुम्हारे अंदर ही सारी कमियां हैं, तुम्हारे अंदर ही सारी खामियां हैं, तुम ही गलत, मैं एकदम परफेक्ट। तो बी केयरफुल अगर ऐसे इंसान से डील कर रहे हो। आज की रीडिंग बहुत हटके आई है, बहुत हटके। यहाँ पर कोई डुल्यूल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई गुलू गुलू नहीं है आपके साथ, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं क्लियर है, मैं आपको पता है क्लियर टू द पॉइंट बात करती हूँ। हो सकता है मेरी चीज़ें किसी को समझ ना आए, या फिर अजीब ही लगे कि जी आज मैम क्या मतलब, नहीं, जो है वो है। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो, और अगर ऐसा कोई इंसान है और आप अब भी अपनी वैल्यू को, अपनी आप को नहीं पहचान रहे हो, तो फिर गलत बात है। अपने साथ इनजस्टिस मत करो, ठीक है, कि आप उसकी गालियां भी खाओ, आप उसका बिहेवियर, टॉक्सिक बिहेवियर भी बर्दाश्त करो और बैठे रहो। नहीं, नो हनी, ओपन योर आइज, खोलो आंखें, खोलो, ज़रा सिचुएशन को देखो। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ आपसे एज में थोड़ा छोटा है और थोड़ी कभी कभी इमेच्योरिटी वाली हरकत कर देता है, या फिर ठीक है रिस्पेक्ट बहुत करता है आपकी, तो फिर ओके फाइन, फिर चलता है, फिर ओके। पर मुझे लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी की ना एक नई शुरुआत होने वाली है विद दिस एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल। कोई नया पर्सन, कोई नई शुरुआत, क्योंकि डेथ की एनर्जी बताती है कि, और यहाँ पर भी वही दोनों सेम एनर्जीज हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं या आएंगे आगे जाके। और यहाँ पर आप शायद अभी किसी से बात भी कर रहे हो, किसी ऑप्शन को तो आपने यूज़ किया भी है, किसी ना किसी न्यू पर्सन से कोई फ्रेश बिगिनिंग आप कर चुके हो, क्योंकि आपको अपनी वही वाली बातें, वैल्यू और वर्थ का समझ आ चुका है कि यार इस बंदे के साथ रहकर ना मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये ऐसे ही रहेगा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे उस ऑप्शन को यूज़ करना, मुझे उसके साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे अच्छा फील करवाता है, वो मुझे लिटरली पेडिस्टल पर बिठाता है, वो मुझे वो चीज़ प्रोवाइड करता है जिसका मैं
जो है ना वो जो मैं डिजर्व करता हूँ, राइट। आप उस ऑप्शन से बात कर रहे हो, उस ऑप्शन को यूज भी कर रहे हो। पैशन की एनर्जी है, टॉकिंग की एनर्जी है, हैंड्स ऑफ कार्ड की एनर्जी है। तो हाँ, रिस्क ले चुके हो आप आगे बढ़ चुके हो, इस सांप से भाग रहे हो, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि ये जो सांप है ये रेंगते रेंगते आपके पास आएगा ज़रूर, वापस आपका दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन ये डसने के लिए आएगा, आपके फ़ायदे के लिए नहीं आएगा। तो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। और ये अचानक होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। आप इस वक्त किसी से बात कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर। लेट मी सी कौन है ये पर्सन, देखते हैं यहाँ से आता है कुछ, क्योंकि दिख रहा है जैसे रिसेंटली आपकी किसी से बातचीत हो रही है, काफ़ी पैशन है आप दोनों के बीच, और काफ़ी पैशनेट कनेक्शन बन सकता है ये। बाय द वे, एस ऑफ कप्स, इन्होंने आपको बहुत अच्छा फील करवाया है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ फैमिली चाहते हैं। कौन है ये, लेट्स सी कौन है ये। ओ माय गॉड, सोलमेट आपके सामने कार्ड आके गिरा है। दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। आपने एक टॉक्सिक पैटर्न खत्म कर दिया, लोगों की टेंशन चिंताएं छोड़ दी आपको, आप आगे बढ़े हो और आप किसी और के साथ बातें कर रहे हो, या किसी और को लाइफ में ला चुके हो, बहुत पैशनेट हो एक दूसरे को लेकर। और ये पर्सन कोई और नहीं है, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके सामने कार्ड गिरा है। मैं सिर्फ यही पूछा था ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, आपने मुझे आंसर एकदम से दे दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जैसे ही मैंने आंसर पूछा कि कौन है ये पर्सन, तो एकदम से कार्ड आया कि सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट एंड सनग्लासेस। इस पर्सन के आपके ऊपर नजरें हैं, नजरें हैं सनग्लासेस हो सकता है ये पहनते हो, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं सोशल साइट पर, इंटरनेट पर। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं ये आपसे। इनको लगता है कि आपने कोई जादू टोना कर दिया, आई डोंट नो क्या कर दिया, मैं एडिक्टेड हो चुका हूँ, यू नो। ये आपकी तरफ एडिक्टेड हो चुके हैं, आपसे बात ना करें तो बेचैन रहते हैं। तो हो यस, बहुत अच्छा। लास्ट में जो रीडिंग आई है ना, बहुत ज़बरदस्त आई है। मतलब लास्ट में जो है ना, वो रीडिंग का जो एक लास्ट वाला जो सीन आया, ये वाला बहुत ज़बरदस्त है। यानी आपके लिए मैं खुश हूँ, अब मैं खुश हूँ, ठीक है। अब लग रहा है कि आप बहुत हिम्मत वाले हो, स्ट्रेंथ की एनर्जी थी, तो आप उस चीज़ से, उस पैटर्न से खुद को बाहर निकाल चुके हो। या व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रही हूँ, द वर्ल्ड, आपका दुनिया चेंज होने वाला है, या हो चुका है, या आप खुद अपनी वैल्यू वर्थ अब समझ चुके हो। अब कोई बुलशिट मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहा है, राइट। तो यहाँ पर ना मुझे लियो की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लियो है, स्कॉर्पियो है, एरीज है, जेमिनाई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी है। तो क्योंकि मेजर अरकाना बहुत ज़्यादा है, सारे ही साइंस आ जाते हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये न्यू वाले, ये दिखते कैसे हैं। क्या पता यहाँ से कोई हिंट मिल जाए, इनके कोई फिजिकल अपीयरेंसेस वगैरह हमें पता चल जाए, ठीक है। ओह माय गॉड, हेजल आइज। तो इनकी आइज़ ऐसी हो सकती हैं, बड़ी ख़तरनाक आइज़ हैं वैसे बाय द वे, और बड़ी खूबसूरत भी हैं। ओ ब्राउन आइज, तो ये 2 आइज हो सकती है। देखो दोनों आइज साथ में आई हैं, दोनों आई कलर जो हैं वो साथ में आए हैं, हेजल आइज और ब्राउन आइज। तो इन दोनों आइज में से हो सकता है आपकी ऐसी हो, इनकी ऐसी हो, या इनकी ऐसी, आपकी ऐसी, कुछ ऐसा है। ओके, वाह, दोनों आइज साथ में, काफ़ी मैस्कुलर हैं ये पर्सन। इंटरेस्टिंग। जिम वगैरह जाते होंगे, मैस्कुलिन, काफ़ी मैस्कुलर एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। एवरेज बिल्ड भी हो सकता है किसी किसी के लिए। मुझे ये ना यहाँ पे एवरेज हाइट भी एवरेज दिख रही है, और सेम हाइट आप दोनों की एक ही हाइट है। दोनों लंबे हो तो दोनों लंबे हो, और नाटे हो तो दोनों नाटे हो सेम हाइट हो सकती है। और क्या है, स्कार्स, हो सकता है इनके फेस पे कोई स्कार्स वगैरह हों, ठीक है। वाइट या ग्रे हेयर यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ग्लासेस फिर से आए हैं, इसका मतलब ग्लासेस यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वाइट क्लोथिंग यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। लाइट स्किन भी यहाँ पर हो सकता है, आपकी लाइट स्किन है। टूथ गैप, तो किसी किसी के लिए दांतों के बीच में गैप भी हो सकता है इस पर्सन के। और लिप्स भी हैं यहाँ पर, रेड लिप्स। अब किसके हैं, आपके या इनके हैं, वो मुझे नहीं पता, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। और अगर कोई पास्ट का ये सांप है ना, स्नेक, ये भी आपको स्पाई कर रहा है। सो बी केयरफुल, क्योंकि ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोच रहा है। अगर आप इनको छोड़कर आगे बढ़ चुके हो तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
मतलब होता है ना, जैसे आपने क्यों छोड़ा। अच्छा, पहले तो ये हरकत ऐसे करेंगे कि आप उनको छोड़ ही दो, उसके बाद ये प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि जी मैं तो विक्टिम हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं, सो बी केयरफुल। और जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, जो आ चुके हैं, जिनसे आप बात कर रहे हो, ही इज़ अमेजिंग और शी इज़ अमेजिंग, इसी के साथ रहो। यही आपका सोलमेट है, रियल सोलमेट या ट्रू सोलमेट, ट्रू पार्टनर, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने उछल के गिरा था, तो यस दिस इज़ योर सोलमेट। ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग बाय द वे आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। और इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।